बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल व्यूवर्स। कैसे हैं आप सब? आई होप कि मेरी यूट्यूब फैमिली बिल्कुल ठीक ठाक होगी और खुशबाश होगी। अल्लाह का शुक्र है, मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। और जनाब हाज़िर हो गई हूँ लेकर आपकी खिदमत में बहुत ही यूनिक, अनोखे और नए डिज़ाइंस जो कि आज से पहले आपने ना ही इस चैनल पे देखे होंगे और मुझे तो लगता है कि शायद आपने यूट्यूब पे भी ना देखे हों ये डिज़ाइन। इतने जो है ना यूनिक डिज़ाइंस आज मैं लेके आई हूँ ना कि आपके मुंह से वाकई निकल आएगा कि ये तो किसी डिज़ाइनर से कम का सूट नहीं लग रहा। तो आपने भी कमेंट्स में लाजमी बताना है कि आपको आज के दोनों ड्रेसेस में से कौन सी ड्रेस की जो है ना डिज़ाइनिंग ज़्यादा पसंद आई है, और अगर आप मेरी जगह पे होते तो क्या आप इस ड्रेस को ऐसा ही सिलवाते या कि किसी और तरह आप इसकी डिज़ाइनिंग करते। हाँ जी, आपने भी मुझे ज़रूर बताना है। तो ये वाला जो ड्रेस है ना जो आपको नज़र आ रहा है, इसका लाइट सा पेस्टल सा कलर है, सी ग्रीन सा। तो ये समर्स में इस तरह के कलर्स जो है ना वो बड़े अच्छे लगते हैं और बड़े यूनिक लगते हैं। आप इनको डे टाइम भी कैरी कर सकते हैं और इवनिंग में भी कर सकते हैं, डिनर्स वगैरह पे, क्योंकि इसमें हल्का सा ना तिल्ले का टच है। तो मैंने आपको पहले भी बताया था ना कि तिल्ला जब आ जाता है ना किसी भी ड्रेस में तो उसकी बड़ी फैंसी सी लुक हो जाती है। तो चलें जी इसकी डिटेल वीडियो देखते हैं। ये देखें जी इसका गला, कैसा शाहकार गला इसका मैंने बनवाया है। आप डिज़ाइन करने वाले की महारत देखें और सिलाई करने वाले की सफाई देखें ज़रा। ये एक ही लेस है 0 साइज़ की, उसी से हमने सारी डिज़ाइनिंग की है। और ये कपड़े के लूप्स हैं और ये ऑर्गेन्जा की ना पेटल्स बना के लगाई हुई हैं। ये आज से पहले नहीं ना देखी हैं आपने कपड़ों पे लगी हुई। तो अब आपने ज़रूर ऐसा गला बनवाना है ताकि सब आपसे पूछें कि ये तुमने गला कॉपी कहाँ से की है। तो ये देखिए ये 0 साइज़ लेस है, लेकिन उसी को हमने जोड़ जोड़ के ना इसकी लंबी इस तरह से ना चौड़ी पट्टी बना दी है। गले का ना आप स्क्रीनशॉट ले लें, फिर आपको ज़्यादा अच्छी समझ आ जाएगी। खुद भी बाद में जब सिलाई करेंगे और टेलर को भी दिखा सकते हैं। अब आए जी स्लीव्स चेक करें जनाब ज़रा। स्लीव्स तो हुई ना फिर स्मार्ट स्लीव्स, और इसमें हमने पहले आगे लगाई है मिल्की लेस बेस कलर की डाई करवा के। और ये देखिए लेस को भी बिल्कुल सही और गेंजा के साथ ना टांकों के साथ मैंने जॉइन करवाया ताकि वो उड़ी उड़ी ना लगे। फिर ये 2 लाइंस हमने ऑर्गेन्जा के स्कैलप की बनवाई हैं और इस तरह से जी इसको बाजू के आगे अटैच करवाया। और इसके बाजुओं के कोई बॉर्डर्स नहीं थे, लेकिन फिर भी देखें कितनी कंप्लीट और कंपोज लुक आ रही है स्लीव्स की। इस तरह से आप स्क्रीनशॉट ले लें। ये बाज़ार में कढ़ाई वाली किसी भी शॉप से जो है ना इस तरह के स्कैलप्स बआसानी आप मुनासिब रेट में बनवा सकते हैं। अब देख लेते हैं जी इसका दामन। और उससे पहले देखें स्लिट्स के अंदर हमने लगाई है फैशन पट्टी, वही ट्राउज़र के बेस कलर की ही, क्योंकि ये जैकार्ड का कपड़ा था। तो अगर हम इसको और किसी फैब्रिक की लगाते तो वो बहुत हैवी हो जाना था। अब ये देखें जी दामन, इस पे भी हमने इसी तरह ये लेस ऐड करवाई है, लेकिन उसके जहाँ पे थे ना ऊपर उभरे हुए हिस्से उस पर हमने टांके लगवा दिए हैं और इस तरह दोनों स्कैलप्स की लाइन को जॉइन कर दिया है। इससे मजबूती भी आ गई है, खूबसूरती भी आ गई है। और जो था ना ऊपर का बॉर्डर उसको हमने पैच वर्क से पैच करवा लिया। और इनर साइड से भी देखें इसकी ना बड़ी अच्छी तरह से ओवरलॉक करवा ली है ताकि वो नीट रहे और जैसे जैसे कपड़ा वॉश हो ऐसा ना हो कि उसके धागे निकल आएँ, वो बिल्कुल नीट और मज़बूत ही लगे। तो ये है जी ओवरऑल लुक हमारे दामन की। इस तरह से आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और ये है जनाब ओवरऑल लुक हमारे स्लीव्स की और गले की। अब पहन के देखेंगे कि ये कैसा लग रहा है। और उसके बाद अब चलते हैं इसके ट्राउज़र की तरफ। ट्राउज़र हमने बनवाया है फ्रंट बेल्ट बैक इलास्टिक, और देखिए अंदर से भी कितनी नीट सिलाई है, ओवरलॉक हुई हुई है सारी। आप भी ओवरलॉक लाजमी करवाया करें, इससे ना मजबूती आ जाती है कपड़े में। स्ट्रेट हमने इसका सिगरेट पैंट्स की तरह बनवाया है ट्राउज़र। और ये देखें जी 6 इंच इसका पंचा है। और हमने शर्ट के डिज़ाइन के साथ मैच करने के लिए ट्राउज़र पे भी राउंड स्कैलप्स ही बनवाए हैं ताकि वो कॉम्प्लीमेंट करे शर्ट के डिज़ाइन को। ऐसा ना हो कि शर्ट के जो है वो राउंड स्कैलप बने हों और ट्राउज़र पे आप वी बना लें या ट्रायंगल्स बना लें या कोई और शेप स्क्वायर शेप बना लें। तो इस तरह थोड़ा सा ना देख के लॉजिकल डिज़ाइनिंग करनी चाहिए।
दुपट्टे की तरफ आ जाते हैं। दुपट्टा है जी इसका कॉटन नेट का और इसको थ्रू आउट हमने चारों तरफ ये मिल्की लेस लगवाई है डाई करवा के बेस कलर की। और दुपट्टा जो है ना वो बड़ा प्यारा लग रहा है, बड़ी डिसेंट लुक दे रहा है ड्रेस को, क्योंकि उसके ऊपर ना तिल्ले की छोटी छोटी सी बूटियाँ बनी हुई हैं। तो इस तरह से ये पूरी लुक लग रही है सूट की। आप मुझे बताएं कि आपको कलर और डिज़ाइन कैसा लगा। मुझे तो पर्सनली पेस्टल कलर्स बहुत पसंद हैं। ये डे एंड नाइट, फॉर्मल, सेमी फॉर्मल, हर इवेंट पे ना बहुत अच्छे लगते हैं। तो अब चलते हैं अगले ड्रेस की तरफ। ये है जी डार्क कलर का ड्रेस। ये भी हमारा सफ़ायर ब्रांड का ही है। जो इससे पहले हमने देखा है ना सी ग्रीन कलर का, वो भी हमारा सफ़ायर ब्रांड का ही है। सफ़ायर ना एक्चुअली मेरा फेवरेट ब्रांड है, क्योंकि ये कभी हमें डिसअपॉइंट नहीं करता, ना कलर्स की तरफ से ना डिज़ाइनिंग की तरफ से, और प्राइसेस भी बहुत अफोर्डेबल होती हैं कि इंसान आसानी से जो है ना वो लेके और ये अपनी प्राइस को जस्टिफाई करते हैं। इस वजह से मुझे इनकी अफोर्डेबल लगती हैं। अदरवाइज़ ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही सस्ता है। जितनी होती है ना प्राइस उतनी जस्टिफाइबल होती है, उतना कपड़ा जो है ना वो आपका साथ भी देता है। ऐसा नहीं है कि एक वॉश करने से ही कपड़े के कलर फेड हो जाएं या फिर उसके जो है ना वो डिज़ाइन ख़राब हो जाए, जैसी हमने स्टिचिंग करवाई हुई है। तो बड़ा अच्छा पायदार कपड़ा है इनका। तो ये इसका आ गया है जी सिल्क का दुपट्टा। तो आगे चल के मैं आपको ना इसकी डिटेल वीडियो दिखाती हूँ। तो आप मुझे कमेंट्स में बताएं कि आपको डार्क कलर्स पसंद हैं या कि लाइट कलर्स पसंद हैं। सबकी अपनी अपनी चॉइस होती है, मैं तो सबकी चॉइस की रिस्पेक्ट करती हूँ, बाकी आप ज़रूर बताइएगा। चलें जी इसकी डिज़ाइनिंग की तरफ चलते हैं। ये है जी इसकी नेक लाइन। ऐसे ही पैच बना हुआ था राउंड नेक लाइन का, तो ऐसे ही हमने उसको पेस्ट करवा दिया है और दरमियान में इसको पाइपिंग करवा के, तो ये टेसल्स बने हुए बाज़ार से हमें मिलते हैं। तो जो इसका था ना एम्ब्रॉयडरी वाला कलर, उसी के हमने लेके टेसल्स तो वो अटैच कर दिए हैं। तो इससे बड़ी ना कंप्लीट लुक आ रही है। बड़े प्यारे ये क्रिस्टल के मोती इसके अंदर लगे हुए हैं और ये मैच बहुत अच्छा हो गया था इस ड्रेस के साथ। तो पीछे से देखें इसका गला बिल्कुल ऐसे ही बनाया है तरपाई के साथ। और ये देखें जी थोड़ा सा हमने जॉइंट ऐड किया है। ये मैं आपको दिखा रही हूँ एक आइडिया देने के लिए कि हम किस तरह शर्ट की लेंथ इंक्रीज़ कर सकते हैं। इसका स्लीव्स देख ले, मैं फिर आपको ना दामन की स्टोरी सुनाती हूँ बाद में। ये हैं इसके स्लीव्स। इसके स्लीव्स के आगे हमने जो है ना वो प्लेट डाले हैं 1-1 इंच के, और उसके आगे हमने अटैच कर दिया अपनी ऑर्गेन्जा की लेस। हाँ जी जनाब, ये लेस है, ये पैच नहीं है, लेकिन इतनी अच्छी ये मैच हुई है ना कि ऐसे लग रहा है कि जैसे ये पैच ही है ड्रेस का। इधर कैमरा में थोड़ा सा फिर भी डिफरेंस आ रहा है कलर में, शायद लाइट की रिफ्लेक्शन की वजह से। अदरवाइज़ जब हम नेकेड आई से देखते हैं ना तो ये बिल्कुल डिट्टो मैच है इसके बेस कलर के साथ। तो ये है जी इसके स्लिट्स, और स्लिट्स में हमने ट्राउज़र का ही कपड़ा ऐड करवा दिया है प्लेन, क्योंकि इसको मज़ीद किसी डेकोरेशन की ज़रूरत नहीं थी। ये देखें इसका दामन कितना हसीन है। तो इसकी शर्ट को ना मैंने एक्स्ट्रा लॉन्ग रखवाना था, क्योंकि इसका दामन जो है ना वो इतना ही 25-26 इंच का बन रहा था। तो अगर हम इतने नैरो दामन के साथ शॉर्ट शर्ट रखते तो वो थोड़ी वल्गर लुक उसने देनी थी। तो इसकी शर्ट को ना एक्स्ट्रा लॉन्ग रखवाया मैंने, ऑलमोस्ट 50 इंचज़ इसकी लेंथ है। तो इस वजह से ये है, इसकी बैक साइड पे भी एक मोटिव बना हुआ था। तो ट्राउज़र हमने इसके साथ प्लेन रखा है, फ्रंट बेल्ट है, बैक इलास्टिक है, और इस तरह से स्ट्रेट ट्राउज़र है हमारा। और नीचे आके ना हमने इस पे भी वही डिज़ाइन रिपीट किया जो इसके स्लीव्स पे है, कि 1 इंच के प्लेट डाल के 1-1 पैर की सिलाई के, और ये नीचे हमने लगा दिया है अपनी ऑर्गेन्जा की लेस। तो जब शर्ट होती है ना एक्स्ट्रा लॉन्ग, तो फिर उसके साथ पांचा जो है ना वो इतना चौड़ा ना रखें तो वो भी ठीक ही लगता है। लेकिन अगर शर्ट हो शॉर्ट तो फिर उसके साथ नैरो ट्राउज़र जो है ना वो बुरा लगता है, वल्गर लुक देता है। तो इसका दामन ना बनना ही इतना था क्योंकि ये कट वर्क था, तो इस वजह से फिर इसकी शर्ट को हमें रखना पड़ना था लॉन्ग, और इसी वजह से हमने इसकी बैक पे लगाया था वो जोड़ जो मैंने गले में दिखाया था। ये है जी शो स्टॉपर आज का हमारा दुपट्टा सिल्क का डिजिटल प्रिंटेड इस ड्रेस का, जो कि इस ड्रेस को 4 नहीं 8 चांद लगा रहा है। आप खुद देखें कि दुपट्टे के बगैर सूट की क्या लुक थी और दुपट्टे के साथ कितना अच्छा लग रहा है। और इसको हमने फैशन पट्टी लगाई है जी ऑल ओवर चारों साइड पे बेस कलर की, और इसके लंबी साइड्स में हमने अटैच करवाई है सीक्वेंस वाली लेस।
वो भी मेहंदी कलर जो कि ड्रेस का है ना, वही डाई करवा के लगवाई है। अदरवाइज़ तो ये कलर इतना यूनिक था कि जो है ना मैच नहीं था। और उम्मीद है जी आपको आज की वीडियो डिज़ाइनिंग पसंद आई होगी, अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।